हेलो बच्चे, नमस्कार। आज की ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक पर है। कुछ दिनों से जो है वो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। उनकी परेशानी का क्या कारण है मैं आप लोगों को बताता हूं। हालांकि बहुत सारे बच्चे लोगों को पता होगा, बहुत और जो भी बच्चे लोगों को नहीं पता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे लोग जो है वो क्यों परेशान हैं। चाहे वो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो। अभी आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले ने एसएससी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि एसएससी ने अपना वेंडर जो है वो चेंज कर दिया है। एसएससी के पहला वेंडर जो है वो टीसीएस हुआ करती थी बच्चे, टीसीएस, ठीक है। मतलब कि आप लोगों की सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एसएससी की हर एक परीक्षा जो है वो टीसीएस कंडक्ट करवाया करती थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो टीसीएस जो है पेपर को कंडक्ट करवाती थी, ठीक है। ना ही 6 से 7 साल में ना ही पेपर लीक होने की कोई खबर आई थी टीसीएस की तरफ से। और एग्ज़ाम को लेकर के टीसीएस जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है अपने कामों पर जो है वो खड़ा उतरी थी। चाहे बच्चे लोगों को किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हो रहा था, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर हो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर हो, ठीक है। टीसीएस जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी तो सारे चीज़ जो है वो टीसीएस के हुआ करते थे, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल हो या एग्ज़ाम हॉल के बाहर आदमी हो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आदमी हो, ठीक है। हर एक चीज़, पूरा का पूरा चीज़ जो है वो टीसीएस संभाला करती थी, और जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से संभाला करती थी। लेकिन उसके अच्छा से काम करने के, टीसीएस के बेहतरीन ढंग से काम करने के बाद भी एसएससी ने क्या किया, टीसीएस को हटा करके एडाक्विटी को नया वेंडर दे दिया, एडाक्विटी को नया वेंडर दे दिया, ठीक है। मैं भी जब मुझे भी पता चला, जब एसएससी ने ये नोटिस जारी किया, तो मैं भी हैरान था इस बात को लेकर के कि इतने अच्छे से काम करने के बाद भी टीसीएस को हटा करके एडाक्विटी को क्यों लाया गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में भी ये सवाल था, बहुत सारे टीचर लोगों के मन में भी ये सवाल था कि एडाक्विटी को क्यों लाया गया, जबकि टीसीएस एक बेहतरीन ढंग से अपने काम को कर रही थी, बेहतरीन ढंग से पेपर को कंडक्ट करवा रही थी, ठीक है। बहुत सारे मन में सवाल थे लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं था। उतना ना ध्यान देने के बाद भी हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है, एडवोकेटी जो है अब से एसएससी के पेपर कंडक्ट करवाएगी। एसएससी 2025 का पहला एग्ज़ाम, फेज़ 13 का एग्ज़ाम जो है बच्चे, वो कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब फेज़ 13 के एग्ज़ाम का क्या रिव्यू है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एसएससी ने ऐसा क्यों किया मुझे ये चीज़ पता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे लोगों को, टीचर लोगों को दिमाग में ये चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि आखिर टीसीएस को क्यों हटाया गया, ठीक है। चलिए एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट पे फेज़ 13 की एग्ज़ाम की रिव्यू में आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ। तो पहला यहाँ पर है घर से सेंटर को बहुत दूर देना। बच्चे लोगों को एग्ज़ाम का सेंटर जो पड़ रहा था वो उसके घर से काफ़ी दूर पड़ रहा था, लगभग 400-500 किलोमीटर जो है वो दूर पे जो है वो सेंटर पड़ रहा था। दूसरी बात, सेंटर पर पहुंचकर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना। ये क्या बात हो गई, अचानक से सेंटर पे बच्चे लोग पहुंच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है कि वहाँ पर एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जा रहा है। एक छोटा सा नोटिस वहाँ पर चिपका दिया जा रहा है कि माउस लीक हो गया या फिर कोई भी अंदर से तकनीकी कारण के कारण जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। पेपर लेट से स्टार्ट होना, मतलब कि रिपोर्टिंग टाइम वगैरह का कोई उसमें इशू ही नहीं है। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया तो 1 घंटा लेट से आपका जा कर के वो चेकिंग वगैरह स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। टाइम का भी कोई ये नहीं है, टाइम का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बच्चे लोग जो है वो लेट से, पहले जो बच्चे लोग जो है वो रिपोर्टिंग टाइम से, अगर मान लीजिए आपका क्लोजिंग टाइम से अगर 2 मिनट भी लेट पहुंचते थे तो उन लोगों को एग्ज़ाम के अंदर बैठने नहीं दिया जाना चाहता थे, ठीक है, बैठने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो हो रहा है वो 1 घंटा लेट से पेपर स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम के ही बीच में सिग्नेचर या बायोमेट्रिक लेना, ये तो सबसे बड़ा वाहियात काम है। बच्चे लोग जब एसएससी की पेपर हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की पेपर हो, अगर वो पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर उन लोगों का फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि उन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बेहतरीन ढंग से हो, ठीक है। बच्चे लोग फुल कॉन्फिडेंस में जाते हैं, फुल एक्यूरेसी के साथ जो है अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। लेकिन उसी के पेपर के बीच में है जो एग्ज़ाम में अचानक से सिग्नेचर लिया जाता है, बायोमेट्रिक लिया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे लोगों का फोकस टूटता है, ठीक है। जब टीसीएस थी तो टीसीएस ऐसा नहीं करती थी। टीसीएस एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले जो है वो पेपर बायोमेट्रिक लिया जाता था, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है बायोमेट्रिक लिया जाता था।
ठीक है, चाहे सिग्नेचर भी लिया जाता था। लेकिन एडाक्विटी ने जब पेपर को कंडक्ट करवाया तो एग्ज़ाम के बीच में ही सिग्नेचर और बायोमेट्रिक जो है वो लिया जा रहा था, जिससे बच्चे लोगों का फोकस भी टूट रहा था। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल पर कहीं पर पंखा ना चलना, ठीक है, पंखा चलना तो ज़्यादा आवाज़ करना, किसी किसी एग्ज़ाम हॉल के किसी किसी साइड पर जो है वो पंखा नहीं चल रहा था, और किसी किसी साइड पर चल रहा था तो इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था तो बच्चे लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा था। इतने सारे आप लोगों की गलती एडेक्वेटी एक बार में ही कर बैठी है। ठीक है, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चे जो है वो उसके घर से इतना दूर पेपर दिया गया है, इतना दूर जा कर के बच्चे पेपर देंगे। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो फेस 13 का ही एग्ज़ाम दे रहे, हो सकता है वो बच्चे CGL का भी एग्ज़ाम दे, CHSL का भी एग्ज़ाम दे, MTS का भी एग्ज़ाम दे। तो हर बार बच्चे 5,000 6,000 10,000 रुपये का खर्चा करके जो है वो एक किसी किसी का तो स्टेट भी अलग कर दिया गया है, उस स्टेट में ही नहीं दिया। बच्चे लोग जो स्टेट से फॉर्म भरे उस स्टेट के अंदर नहीं, बाहर का स्टेट जो है वो दे दिया गया है कि वो आप बाहर के स्टेट पे जाइए और वहाँ पर जाकर के अपना पेपर को दीजिए। तो ऐसा क्यों किया गया? जबकि TCS जब एग्ज़ाम सेंटर देती थी तो बच्चे लोगों को पहुँचने में परेशानी नहीं होती थी। ठीक है, इतना पैसा खर्चा करने के बाद जो है बच्चे लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, इससे बच्चे लोगों का फोकस टूटता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है बच्चे। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद आप सुनिए, SSC एग्ज़ाम कैंसिल होने का कारण क्या बताया गया। ठीक है, क्या क्या बता दिया गया कि SSC के एग्ज़ाम जो है वो फेस 13 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसका कोई कारण तो बताएंगे। उसका कारण क्या बताया गया? प्रशासनिक कारणों के कारण रद्द हो गई। प्रशासनिक कारण के कारण रद्द हो गई, वो प्रशासनिक कारण क्या था ये क्लियर नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अब सुनिए, पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 में 24 तारीख को होने वाली सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा जो है प्रशासनिक कारणों के कारण रद्द हो गई। प्रशासनिक कारण आप लोग उसे बोल सकते हैं जो माउस वगैरह लीक कर रहे हैं, चाहे लाइट वाइट कट जा रहा है, कुछ भी प्रशासनिक कारण में कुछ भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। इन सारे कारणों के कारण जो है आप लोगों का परीक्षा जो है SSC फेज 13 का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इतने सारे गलतियाँ जो है एडेक्वेटी एक बार में अपने पहले ही एग्ज़ाम के वेंडर, अपने नए वेंडर पर अपने पहले ही एग्ज़ाम में इतनी बड़ी गलती जो है वो एडेक्वेटी जो है वो कर चुकी है। ठीक है, फेज 13 में तो थोड़े से कम बच्चे जो है बैठते हैं, फेज 13 में बहुत ही कम बच्चे जो है वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। लेकिन जब SSC के बड़े बड़े एग्ज़ाम होंगे, जब CHSL, CGL, MTS, GD में लगभग 60 से 70 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में बैठने वालों की संख्या कम से कम 40 से 50 लाख के आसपास होती है। CHSL में भी लगभग उतने ही बच्चे फॉर्म भरते हैं, उतने ही लगभग 30 से 35 लाख के बच्चे आसपास जो है बच्चे बैठते हैं। तो ये सारे जब बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होंगे तब जो उन बच्चे लोगों का क्या हाल होगा? क्या बार बार पेपर कैंसिल हो जाएगा? क्या बार बार माउस लीक का प्रॉब्लम आएगा? क्या बच्चे लोगों को बार बार अपने घर से बहुत दूर दूर सेंटर दिया जाएगा? आप लोग मुझे बताइए, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि एक बच्चा, एक जो है नॉर्मल बैकग्राउंड से जो बच्चा बिलोंग करता है, क्या बार बार वो 5,000 6,000 रुपये खर्चा करके अपना एक पेपर देना जाए? क्या CGL का पेपर आएगा तो क्या फिर से वो 7,000 8,000 रुपया अपना दे करके खर्च करके जो है वो बच्चे लोग जो पेपर देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये सारे चीज़ जो है वो SSC को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी गलती हुई है SSC से कि वो उन्होंने TCS को हटा दिया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती SSC से हुई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ बच्चे लोगों के मैसेज पढ़ाता हूँ, जो बच्चे लोग मुझे मैसेज भी करके, बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे कुछ ही बच्चे लोग ने जो मैसेज करके भी मुझे बताया कि क्या क्या हुआ। इसमें सुनिए, सर आज मेरा SSC सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम देने गया था, लेकिन जैसे ही मैंने सेंटर पर पहुंचा तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। बताइए, मेरा सेंटर भी बहुत दूर दिया गया था, उसका एग्ज़ाम का सेंटर भी बहुत दूर दिया गया था। अब आगे बच्चा क्या बोल रहा है, अब आगे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ हेल्प मी सर। अब बताइए इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या सॉल्यूशन बन सकता है। यहाँ भी पढ़िए, हाय भैया, आज मेरे फेज 13 का एग्ज़ाम था, जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तब बीच में ही वो लोग सिग्नेचर ले रहे थे, और जैसे कि सिग्नेचर ले रहे थे जिससे बहुत डिस्टर्ब हुआ। ये बच्चे लोग, ये चीज़ जो है 2-3 बच्चे लोगों ने मुझे और भी बताया कि वो लोग बीच में ही सिग्नेचर ले रहे थे, ऐसा क्यों किया जा रहा था? ठीक है, माउस भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, 2-3 बार क्लिक करने के पर काम कर रहा था।
ये बताइए, माउस भी वहाँ पर सही से काम नहीं कर रहा था। मतलब हर तकनीकी कारण आप लोगों ने कुछ भी अच्छे से न चेक किया, ना बच्चे लोगों को प्रॉपर से चेक किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मतलब ऐसा कर दिया गया है कि इससे बढ़िया तो 10-12 के टीचर लोग जो है, स्कूल के टीचर लोग अपने बच्चे लोगों को पेपर कंडक्ट करवाते हैं। 10-12 के बच्चे लोग, 10-12 जो बच्चे लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं अपने स्कूल में, वहाँ पर इनसे अच्छा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन ये सारे बच्चे लोग तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को आगे आने वाले इंडिया के फ्यूचर है ये लोग, आगे आने वाले आप लोगों के इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर है ये लोग। तो आप मुझे बताइए कि इतनी परेशानी जो है बच्चे लोगों को झेलने को मिल रहा है। ठीक है, मैं सीधा सीधे एक बात बताना चाहूँगा। ठीक है, एसएससी ने जो है वो सोने की तलाश में हीरा को खो दिया है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ उन्होंने 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 टीसीएस को छोड़ करके जैसे ही इडक्विटी को लाने की कोशिश किया, उन लोगों को पता चल गया कि इडक्विटी जो है वो किस तरह से पेपर कंडक्ट करवाया, जबकि फेज 13 जैसे छोटे एग्जाम्स है। छोटे एग्जाम में मैं नहीं बोलूँगा, इसमें भी बच्चे अच्छे भारी मात्रा में संख्या में जो बच्चे जो फॉर्म को अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है सीजीएल सीएचएसएल में बैठने वाली कुछ संख्या है। ठीक है, जीडी में तो और भी ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। ठीक है, लगभग उनके तो फॉर्म ही लगभग 60 से 70 लाख फॉर्म ही भरे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग अगर इडक्विटी अगर इस तरह से करती रही तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को किस तरह से हैंडल करेगी? क्या बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, फिर कुछ दिन के बाद पता चल रहा है कि सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, या फिर एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चल रहा है कि री एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। तो बच्चे लोग बार बार खिलौना तो नहीं है कि उन लोगों के साथ बार बार खेलता जाए। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हालांकि मैं इस तरह का वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो परेशान है एसएससी से। ठीक है, एसएससी को लेकर के परेशान है। एसएससी को जल्द ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस चीज़ का। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे सेफ एसएससी के लिए क्या रहेगा कि वो एडक्विटी को फिर से हटा दें और टीसीएस को वापस ले आए। अगर ये चीज़ एसएससी करती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और आप लोगों को इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आगे कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आया और अगर कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट बात होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फिर से बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।